हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब क्या है सर? हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया? आयरन जो है वो कम हो गया। चलिए आयरन के बारे में थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि आयरन जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है। अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सर आयरन ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है, और ड्यूडेनम के भी अगर कौन से पार्ट से? ड्यूडेनम के D1 वाले पार्ट से एब्जॉर्ब होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम ब्लड फाइंडिंग समझने से पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम थोड़ा सा इसका मेटाबॉलिज्म समझते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन का मेटाबॉलिज्म हुआ कैसे। तो आयरन मेटाबॉलिज्म समझने के लिए हम एक ड्यूडेनल सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि आयरन मेटाबॉलिज्म हुआ कैसे। तो बेसिकली देखो, आयरन जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो हम आयरन को किस फॉर्म में लेते हैं? आयरन हम F3 फॉर्म में लेते हैं, Fe+3 फॉर्म में। तो आयरन तो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब तो Fe2 फॉर्म में होता है। तो आयरन को Fe+3 से लेकर के Fe+2 के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? दैट इज साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज ये Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर ड्यूडेनल सेल जो होती है, ये कौन सी सेल है? ड्यूडेनल सेल है। इस ड्यूडेनल सेल के पास यहाँ पर एक चैनल होता है जिसको हम DMT कहते हैं। DMT का मतलब होता है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट इसका नाम है। तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट, डाइवेलेंट का नाम समझ के आपको पता चल रहा होगा कि डाइवेलेंट जिसकी वैलेंसी +2 होती है, ये चैनल उसी को आगे भेजता है। तो इसीलिए हम Fe2 के अंदर कन्वर्ट इसको करते हैं। अब ड्यूडेनल सेल के अंदर Fe+2 आ गया, लेकिन हमारी जो बोन मेरो है जहाँ हमें ब्लड बनाना है, तो वहाँ तो हमें क्या चाहिए? वहाँ तो हमें Fe+3 चाहिए ना। तो हमें Fe+3 वापस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको +3 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दो कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज हेफेस्टिन एंड सिरोप्लाज्मिन। दैट इज हेफेस्टिन एंड सिरोप्लाज्मिन, दो चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है हमें, राइट। तो उसके अंदर Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब Fe+3 हमारी बॉडी के अंदर जो मेटल्स हैं, जितने भी मेटल ट्रैवल करते हैं, उनको घूमने के लिए ना ट्रैवल पार्टनर दिया जाता है। बेसिकली वो अकेले ट्रैवल नहीं करते। तो Fe+3 के साथ कौन है? ट्रांसफेरिन। कौन है? ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन Fe+3 के साथ घूमता रहता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से आयरन मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब बेसिकली यहाँ पर हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, सर आप बात करेंगे किसकी? लाइक ब्लड फाइंडिंग्स की। अच्छा, ब्लड फाइंडिंग्स बताने से पहले एक बार मैं इस चैनल का नाम बता दूँ। ये क्या है? फेरोपोर्टिन। क्या नाम है इसका? फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन का मतलब, फेरो का मतलब आयरन होता है, पोर्ट का मतलब चैनल, और इनका मतलब इनसाइट लेने वाला, राइट। तो यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर ब्लड फाइंडिंग से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन किसके थ्रू होता है? ट्रांसफेरिन के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसफेरिन के थ्रू। अगर यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन क्या कौन सी है? सर फेरिटीन है। यहाँ पर कौन सी है? फेरिटीन है। कौन सी है? फेरिटीन। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। कौन सी है? फेरिटीन। ठीक है, फेरिटीन। अगर यहाँ पर थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन मतलब लाइक हम कह सकते हैं कि जो मास्टर रेगुलेटर है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन, मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन इज हैप्सिडीन। सर ये हैप्सिडीन जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? हैप्सिडीन में देखो नाम से पता चल रहा है, हैप मतलब कहाँ से आ रहा होगा सर? ये देखो सर, ये हेपेटिक से आ रहा होगा, लिवर से ये आ रहा है। सर ये काम क्या करता है? देखो आप हैप्सिडिन को कैसे याद रखेंगे? हैप्सिडिन इज लाइक अ हाइजेकर। तो इसका जो हैप्सिडिन है, इसका फंक्शन क्या होगा? बेसिकली सर इसका फंक्शन ना, दो फंक्शन होते हैं। एक तो क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो हाइजेकर का काम तो क्या है? इनहिबिशन तो है। मतलब अगर जहाँ भी कोई चीज़ हाईजेक हो रखी है, इसका मतलब ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। इनहिबिशन, एब्जॉर्प्शन। इनहिबिशन करता है किसका? एब्जॉर्प्शन का, है ना। एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ये। फिर दूसरा इनहिबिट, क्या करता है ये? इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है
रिलीजिंग ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटीन। फेरिटीन से आयरन को बाहर नहीं निकलने देता, फेरिटीन को आयरन से मतलब लाइक आयरन को फेरिटीन से बाहर नहीं निकलने देता। तो आयरन को जब फेरिटीन से बाहर नहीं निकलने देगा, इसका मतलब ये है कि आयरन बाहर नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली इसने हैप्सिडिन ने क्या किया, हैप्सिडिन ने हाईजेक कर लिया, राइट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ब्लड फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि इसके अंदर ब्लड फाइंडिंग्स हमें क्या देखने को मिलेगी। तो ब्लड फाइंडिंग्स की अगर जब भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर देखो सीरम आयरन लेवल। सीरम आयरन लेवल का क्या होगा, चलो मुझे बताओ। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सर सीरम आयरन लेवल भी हमें कैसे देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ सर, इसके अंदर ट्रांसफेरिन लेवल कैसा देखने को मिलेगा, ट्रांसफेरिन लेवल। अब मुझे बताओ कि जब बॉडी के अंदर सर आयरन ही नहीं है, तो आयरन ही नहीं है तो ये ट्रेवल किसके साथ करेगा, तो ट्रांसफेरिन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। भाई आयरन नहीं है तो आयरन ट्रैवल किसके साथ करेगा, ट्रांसफेरिन। आयरन नहीं है तो ट्रांसफेरिन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है सवाल किसकी, फिर आती है फेरेटिन की, कि फेरेटिन का क्या होगा सर जब आयरन आया ही नहीं तो एब्जॉर्ब क्या होगा, जब आया ही नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फेरेटिन का लेवल भी हमें क्या कम देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम बात करें TIBC। TIBC का मतलब क्या है सर, TIBC इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो देखो सब कुछ कम है, आयरन कम है, ट्रांसफेरिन कम है, फेरेटिन कम है, भाई खाया भी कम, एब्जॉर्ब भी कम हुआ, तो सब कुछ कम है तो इंसान की भूख तो बढ़ जाएगी ना। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो हियर लाइक ये सब कुछ आपको यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम जब इस आयरन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें कैसा देखने को मिलता है, स्पून शेप नेल्स। कैसा देखने को मिलता है, स्पून शेप नेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस ब्लड फाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी टाइम्स, मतलब सो मेनी टाइम्स, मतलब इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं एंड दिस इज FAQs, okay। So these are the FAQs and these are the most frequently asked questions. So I hope guys you will get these points or see you guys. Thank you so much.